जी अस्सलाम वालेकुम। 102 पार्ट बी। अच्छा, एक सवाल हमने लॉसेस का करना है, अब पहले CSS का किया है। लॉसेस का चैप्टर निकालें। अब आपके लिए छोटे छोटे सवाल रखे हैं बस। लॉसेस का चैप्टर। जी मोहतरम, पेज नंबर 304। यार हमें कोई जल्दी नहीं है, बच्चे कह रहे हैं 6:15 तक बेशक बिठा लें हमें। कोई मसला नहीं। अच्छा मोहतरम, मैंने अगेन कहा था ये लेक्चर लेने तो आपको अटेंशन आपकी चाहिए होगी, फिर ही आपको फ़ायदा होगा। ये जो फॉरेन लॉसेस होते हैं ना, फॉरेन लॉसेस, तसल्ली से समझने बात को, कोई जल्दी नहीं मचानी आप लोगों ने कि जल्दी जल्दी सवाल ख़त्म करवाएं। पेज नंबर 304। फॉरेन लॉसेस में करना क्या था हमने कि बाहर के मुल्क के इस साल के प्रॉफिट्स और लॉसेस देखने थे, और शायद आपको याद हो प्लस को पकड़ के जमा कर लेना था और माइनस को नीचे फेंक देना था। लेकिन अगर किसी भाई का पुराना लॉस पड़ा हो तो उसको पहले आपने अंदर वाले कॉलम में लिख के माइनस करना था। यही रूल था फॉरेन लॉसेस का। ओके, ये एक सवाल है बिल्कुल उसी तरह का, लेकिन इस सवाल में ना उसने कुछ गलतियां की हुई हैं, यानी क्वेश्चन बनाने में गलतियां की हुई हैं। तो हम 3 काम करेंगे। नंबर 1, इस सवाल को पढ़ के पहले सवाल के डेटे को सही करेंगे। पहला काम, वो गलतियां बड़ी आसान सी हैं, इंट्रो आपने पढ़ी हुई है। दूसरा काम, इस सवाल, चलो FR1 पढ़ रहे हो उससे को। दूसरा काम, इस सवाल के डेटे को पढ़ के हम इस डेटे को कन्वर्ट करेंगे इस तरह के कॉलम्स में, इस तरह के कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा काम, फिर जब इस तरह का कॉलम बन जाएगा वो तो बाकी सवाल फिर आप खुद भी कर लेंगे। इस तरह का सवाल हमने क्लास में किया हुआ है। ओके, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हेड्स ऑफ इनकम 12 ही हैं। बिजनेस, स्पेक्यूलेशन, नॉन स्पेक्यूलेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी और सैलरी, पाकिस्तान, ये 6 हो गए, और यही 6 फॉरेन। तो हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? 12। अब अगर किसी एक ही हेड में 2 डाटा दे देगा उसको हम मर्ज कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। असलम इज अ रेजिडेंट टैक्स पेयर। याद रखिएगा, रेजिडेंट की पाकिस्तान इनकम भी टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है। असलम इज अ रेजिडेंट टैक्स पेयर हु ऑपरेट्स हिज बिजनेस फ्रॉम लाहौर। ये अपना बिजनेस कहां से चला रहा है? लाहौर से और पेरिस से। 12 इनकम्स है ना, 12 इनकम्स, 12 में से ये हो गई पाकिस्तान सोर्स बिजनेस। भाईजान इधर देखें, ये हो गई, छोटी सी बात भी आगे पीछे ना किया करें, ये हो गई पाकिस्तान सोर्स बिजनेस और ये हो गई फॉरेन सोर्स बिजनेस। 2 हेड्स हमें पता चल गए। इन अगस्त 2014 ही एस्टेब्लिश अ न्यू ब्रांच इन बर्लिन। बताएं ये कौन सा हेड है? क्या ये अब कोई तीसरा हेड हमारे सवाल में आ गया 12 में से, या जो मैंने दूसरा बनाया था वही है? अब 2 ही हेड्स हैं अभी तक। पहला हेड पाकिस्तान बिजनेस, पहला हेड। दूसरा फॉरेन बिजनेस, दूसरा ही हेड, दोबारा फॉरेन बिजनेस। तो इसका मतलब है अभी तक 2 हेड्स हैं। 3 मुल्क हैं लेकिन हेड्स तो कितने हैं हमारे? 2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑपरेशंस। इंफॉर्मेशन क्या होगी? इस साल की इनकम होगी, पिछले साल के लॉसेस होंगे, और इस साल के बाहर के मुल्कों में जो टैक्सेस पे किए हैं वो होंगे। वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लाहौर, पेरिस, बर्लिन। लेकिन हमारी नजर में पेरिस और बर्लिन का बिजनेस एक ही होगा। सिंप्लीफाई करेंगे इंशाल्लाह हम डेटा को। इनकम फ्रॉम बिजनेस, लाहौर में कितना कमाया? 29, पेरिस में 40, बर्लिन में 15, लॉस आया। अच्छा, एडवांस टैक्स या टैक्स पेड इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज। पाकिस्तान में ये टैक्स पे किया, बाहर के मुल्क में ये टैक्स पे किया।
कैपिटल गेन इनकम फॉरेन है, फॉरेन है, पेरिस में हो जहां मर्जी हो, ये फॉरेन है। ये तीसरा हेड आ गया, ये तीसरा हेड आ गया, ये अब अलग से कैपिटल गेन इनकम फॉरेन कितनी आ गई जी 27। यार हमने बिजनेस के चैप्टर में पढ़ा था कि इनकम टैक्स खर्चा नहीं होता, पढ़ा था ना, इनकम टैक्स सेक्शन 21 का इनकम टैक्स खर्चा नहीं होता, बाकी टैक्सेस खर्चा है। एक बार याद रखिएगा, किसी भी चैप्टर में इनकम टैक्स खर्चा नहीं है, इनकम टैक्स खर्चा नहीं होता। यानी सर आसिफ अगर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ₹1,00,000 उनकी सैलरी, 5,000 उनका टैक्स, तो न्यूमेरिकल में 95,000 जरा 12 नहीं करेंगे, 95,000 जरा 12 नहीं करेंगे। ₹1,00,000 उनकी इनकम, 5,000 उस पे टैक्स, मिला कितना? ₹1,00,000 उनकी इनकम, 5,000 उस पे इनकम टैक्स, मिला कितना? 95,000। 95,000 जरा 12 नहीं करेंगे, लाख जरा 12 करेंगे। हाँ एंड पे कोई टैक्स माफ कर लेंगे अपने आप को अगर इन्होंने को दे दिया तो। याद रखिएगा ये एक गलत फिगर है, ये इसमें इनकम टैक्स माइनस हुआ है, इनकम टैक्स खर्चा नहीं होता, इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगर ये माइनस ना होता तो कैपिटल गेन इनकम कितनी आती? 30। इस 3 को अंदर लिखा रहने दें, वो मुझे पता है लिखा हुआ है, लेकिन ये सही फिगर इसकी कितनी है? 30 की। ठीक है, अगर ये टैक्स ना माइनस हुआ होता तो ये इनकम कितनी होती? जैसे डिविडेंड नहीं होता था 100 माइनस 15 85, न्यूमेरिकल के मुंह पे 100 डालते थे, अब याद आ रहा है? तो इट इज माई इनकम 30। पुराने लॉसेज हैं कैरी फॉरवर्ड, जो पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड है, अच्छा लॉसेज से ब्रॉड फॉरवर्ड होना चाहिए, ब्रॉड फॉरवर्ड, पुराने साल से लॉसेज लाए हुए हैं या उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पिछले साल से, ये पुराने लॉसेज हैं। बिजनेस में भी लॉस है और कैपिटल गेन में भी लॉस है। द फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम, अमाउंट्स पेड का मतलब होता है खर्चे। द फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन बर्लिन हैव बीन रिकॉर्डेड इन लाहौर, ये गलती है छोटी सी। फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन बर्लिन हैव बीन रिकॉर्डेड इन लाहौर, ये गलती से लाहौर में रिकॉर्ड हो गई है। तो सबसे पहले मैं डेटे को सही कर लेता हूं, कैलकुलेटर पकड़ के। वैसे आप सोच लें कि इस 5 और 7 रुपए का क्या करना है, जल्दी से सोच लें, आप उधर ही रखो। पहले इस एडजस्टमेंट को कर लेते हैं ताकि डेटा सही हो जाए, ऊपर वाला, जब ऊपर वाला डेटा सही हो जाएगा फिर मैं सवाल करना शुरू कर दूंगा। वर्किंग 1 डेटा करेक्शन, डेटा करेक्शन में कौन कौन सी फिगर्स पकड़ूं? 29 और 15 या 40 और 29 या 40 और 15 या 29 और 15? बर्लिन और लाहौर का मसला है, सिर्फ 29 और 15 की इनकम्स में मसले हैं। अनएडजस्टेड फिगर्स किस किस की पकड़ूं? लाहौर की और बर्लिन की। लाहौर का गलत प्रॉफिट 29, बर्लिन का गलत लॉस 15। एक बार याद रखिएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, खर्चे हमेशा इस तक पहुंचते हुए माइनस हो गए होते हैं, ये तो आपको पता है ना। ये देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है मेरी सेल है और खर्चे हैं, मुझे अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट आया 200 मिलियन का, तो खर्चे माइनस हो गए हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कहती है मुझे लॉस आया 30 का, तो तुम्हारे भी खर्चे माइनस हो गए हैं।
तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस तक पहुंचते हुए खर्चे माइनस हो चुके होते हैं। याद आ रही है ये बात? सिंपल सी बात है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस तक पहुंचते हुए खर्चे क्या हो गए होते हैं? माइनस। द अमाउंट्स ऑफ बर्लिन हैव बीन माइनस इन लाहौर। एग्री करते हैं? द अमाउंट्स ऑफ हैव बीन माइनस इन, पेमेंट्स बर्लिन की जो कि बाहर के मुल्क पे की थी, माइकल को, जॉन को, जॉनी को, सिम्पसन को, वो गलती से माइनस कहां कर ली? लाहौर में। मुझे लग रहा है लाहौर में माइनस हो चुके हैं खर्चे, उन्हें ऐड कर देता हूं और बर्लिन में माइनस नहीं हुए वहां माइनस कर देता हूं। सैलरीज हैं पहले 3 महीने की 5 मिलियन, पूरी 5 मिलियन है, किसी को 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। सैलरीज हैं पहले 3 महीने की को 5 मिलियन, और रेंट पे किया बाहर के मुल्क में, वो जो जॉन से दुकान ली हुई थी उस पे कुछ 7 मिलियन रेंट पे किया। दोनों खर्चे हैं। द पेमेंट्स, पेमेंट्स के ऊपर लिखिए, पेमेंट्स खर्चे होते हैं ना। द खर्चे हैव बीन माइनस इन लाहौर, लाहौर में माइनस हो चुके हैं। तो लाहौर में क्या कर दूं? प्लस 5 प्लस, इस तरह सोचें कि लाहौर तक माइनस हो चुके थे, सारा प्लस कर रहे हैं, लाहौर तक माइनस हो चुके थे, तो माइनस होने कहां चाहिए थे? माइनस होने कहां चाहिए थे? तो वहां कर दे, जहां नहीं हुए वहां कर दे। तो ये छोटी सी एडजस्टमेंट थी, ये गलती थी। लिख दो नाम, ये क्या थी? सैलरीज, और ये रेंट। जी सही वाला प्रॉफिट बता दें। 41, ऊपर भी माइनस है कोई, और रिवर्स नहीं चल रहे भाई जान, कोई रिवर्स नहीं चल रहे, कोई बोंगी नहीं मारनी, रिवर्स नहीं चल रहे। -15, -5, -7, 20। अगर ज्यादा आपका मसला हो रहा है तो ये लें फिर। कोई रिवर्स तो नहीं चल रहे हम के उल्टा सोचे। अब ना एक दो दफा जरा इंग्लिश का फिक्रा पढ़ लें। पहली लाइन, द अमाउंट पेड इन बर्लिन हैव बीन माइनस इन लाहौर। तो कहां फिर माइनस नहीं हुई? तो बर्लिन में खर्चे रिकॉर्ड कर दें, वो तो इसका बेचारे का लॉस और बढ़ जाएगा। बर्लिन में खर्चे रिकॉर्ड कर दें, और कहां माइनस हो गई? लाहौर में। तो लाहौर में क्या कर दें? उनको ऐड कर दें। डन हो गया? क्लियर? अब आप मुझे बता दें कि अगर मैं इसको काट दूं तो जरा मैं वाइटनर पकड़ के ना इस पे फेरने लगाऊं, 29 पे। ये 29 नहीं है असल में, ये कितना है? 41। और मैं वाइटनर पकड़ के इस पे फेरने लगाऊं, ये 15 नहीं है, ये क्या है? 27। आप लोग ऐसे काट के भी कर सकते हैं, जैसे भी आप। 27 डन हो गया? आप बताएं, गलती सही हो गई? गलती सही हो गई। अच्छा जी, यार 41 पे कितना टैक्स दे दिया हुआ है? 10। 40 पे 5, और लॉस पर भी, पहुंचते बाहर के उनमें लॉस पे भी टैक्स हो, लॉस पर भी टैक्स दे दिया हुआ है, और 30 पे भी तो 3 दे दिया हुआ है। नीचे लाइन डाल के लिख रहे हैं, लाइन डाल के लिख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इससे मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा, तो 30 पे भी तो टैक्स दे दिया हुआ है। कितना? 3। अब सवाल में जो डेटा निकला बाहर, वो क्या निकला? वो निकला, ये मेरी इनकम्स हैं करंट ईयर की, ये मेरे टैक्सेस पेड हैं करंट ईयर के, और ये मेरे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं। यही डेटा इस तरह की बजाय इस तरह दिया हुआ था इस सवाल में। ये मेरी इनकम्स हैं, ये मेरे लॉसेस हैं, और ये मेरे टैक्सेस हैं। डन? अब मैं क्या करूं? मेरा पहला हेड है कौन सा वाला? मेरा पहला हेड है पाकिस्तान सोर्स बिजनेस। ये 41 और ये रहा इसका 10।
डन। मेरा दूसरा हेड है फॉरेन बिजनेस। ये मेरी नजर में एक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूं, फॉरेन बिजनेस। और मेरा दूसरा हेड है फॉरेन बिजनेस, मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूं। और मेरा तीसरा हेड है कैपिटल गेन फॉरेन। कैपिटल गेन फॉरेन। तो जो डेटा सिंप्लीफाई करना है उसको मैंने स्काई ब्लू से आपके सामने हाईलाइट कर दिया। अब मैं डेटे को उस तरह बदलने लगा हूं जिस तरह के किस सवाल में बदला हुआ था, पिछले सवाल में जिस तरह खूबसूरत करके दिया हुआ था। अब मैं डेटे को उस तरह जरा आपके सामने लिखने लगा हूं। पिछले सवाल में 3 कॉलम थे। कॉलम नंबर 1 करंट ईयर की इनकम्स थी, टैक्सेस पेड थे और लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड थे। ऐसा ही है। उस तरह मैं डेटे को कन्वर्ट करने लगा हूं, मैं डेटे को सिंप्लीफाई और करने लगा हूं। पहले मैंने डेटा करेक्ट किया, अब सिंप्लीफाई करने लगा हूं। मेरे पहले हेड का नाम बताएं, मेरे पहले हेड का नाम बताएं। इनकम फ्रॉम, देखते रहे, 1 मिनट बाद नोट करने दूंगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान सोर्स इनकम। इस साल मैंने कितना कमाया? इस साल टैक्सेस पेड, फॉरेन कंट्री में नहीं पाकिस्तान में ही, टैक्सेस पेड 10। उसी तरह कन्वर्ट हो रहा है डेटा। पुराने लॉसेस पाकिस्तान बिजनेस लाहौर वाले, सबर सबर सबर। दूसरा मुझे बताएं इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन। सिंप्लीफाई कराएं। सिंपली अभी एक एग्जांपल 9 कराई थी पिछली क्लास में पार्ट ए में। सुबह सुबह आते ही स्पेकुलेशन ए, स्पेकुलेशन बी, स्पेकुलेशन सी, शॉप ए, शॉप बी, शॉप सी। सिंप्लीफाई कराएं। 40 माइनस 27, छोटा सा करके 40 माइनस 27 कितना? इसका नाम इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स या पाकिस्तान सोर्स। फॉरेन सिंप्लीफाई कर दूं क्योंकि 12 हेड में से ये एक हेड है ना। और 5 जमा 3 8, क्योंकि मेरी नजर में तो बर्लिन और पेरिस अलग अलग नहीं है ना, ये पूरी दुनिया एक ही है मेरी नजर में पाकिस्तान के अलावा। तो बोलें 5 जमा 3 व्हाट इज दिस? 8 टैक्स पेड। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। पेरिस और बर्लिन का बिजनेस का लॉस जमा करवाएं। 55 जमा 0। पेरिस और बर्लिन का बाहर के मुल्क का लॉस जमा करवाएं। पेरिस बर्लिन, पिछले साल बिजनेस था ही नहीं बर्लिन में, लॉस कितना आ गया? 55। कैपिटल गेन इनकम करंट ईयर 30। टैक्स ऑन कैपिटल गेन इनकम ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 6। नाउ फीलिंग कंफर्टेबल? ओके। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉरेन 27 या 30? 30। फॉरेन टैक्स पेड 3। हाँ 3 का ना, असल में 3 का टैक्स माफ होना है, 3 इधर इनकम में से माइनस नहीं होना, 3 का मैं बताऊंगा क्या करना है। तो फॉरेन टैक्स पेड 3, फॉरेन लॉस 6। डन। अब मुझे जो सिंप्लीफिकेशन है वो जरा मैं ब्लू मार्कर से लिख दूं ताकि छोटी सी करके वो आपको कंफ्यूज ना करे। 40 माइनस 27
5 प्लस 3, 55 प्लस 0। व्हाइट बोर्ड पे नहीं देखना आपने, व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर इसको देख के जरा टेबल बना लें खुद, व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर पढ़ें क्या है 41। 41 का नाम पढ़ें यार, बी रिलैक्स, 41 का नाम पढ़ें, इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान। चलें 3 कॉलम जरा व्हाइट बोर्ड उधर कर दो, 3 कॉलम्स के नाम लिख लें, ये कैमरा उधर करो, 3 कॉलम्स के नाम लिख लें। हाइब्रिड वाले तो मजे में, उनको चीटिंग का भी मौका नहीं मिलेगा, फिजिकल वाले थोड़े इम्तिहान में, उनको चीटिंग का मौका भी है, दोनों तरफ देख सकते हैं। 3 कॉलम डाल लिए तो कैमरा इधर ले आओ, चलो ले आओ कैमरा इधर, करें जी, क्वेश्चन देख के ट्राई करें, आप डेटा को सिंप्लीफाई करें। वैसे मैं पेरिस और बर्लिन का बिजनेस क्यों इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि बिजनेस ही है ना, बाहर के मुल्क में 1000 बिजनेस करूं मैं, जैसे लाहौर और कराची की दुकान हो पेपर में तो इकट्ठा कर दें बस। मैं तो कहता हूं मुल्तान भी बीच में डाल दें, लाहौर कराची के साथ, पेशावर की हो वो भी बीच में डाल दें, चीचू की मलिया की भी बीच में डाल दें, पूरी आप उसकी बिरयानी बना दें। कुछ देख रहे हैं इधर उधर, है पकड़े गए, अच्छा आपने बना लिया था, जरा जरा पॉज करो, ओके। न्यूमेरिकल का पेस, असलम वगैरह और वो सारा आप खुद लिख लीजिएगा। अलिफ पाकिस्तान सोर्स इनकम और बा फॉरेन सोर्स इनकम, ये पेपर में ना लिखने लग जाइएगा अलिफ और बा, ओके। पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम, भाई को उठा दें, इसको मैं छुपा रहा हूं, इसको मैं छुपा रहा हूं, टक 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 पट्टी फेर दी इस पे, ये करंट ईयर की इनकम आ गई, ये पुराने लॉसेस आ गए। अच्छा जी, पाकिस्तान की इनकम कितनी है जी 41, पाकिस्तान का कोई लॉस, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी जी 41, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन में दोनों में क्या है प्रॉफिट, फॉरेन में इधर देखो, फॉरेन में दोनों में क्या है, असूल ये होता है कि फॉरेन के प्रॉफिट्स बस अन्य बात जमा कर दें, असूल ये होता है, लेकिन फॉरेन के वो प्रॉफिट्स जिनके कोई पुराने लॉसेस हैं उन प्रॉफिट्स को अंदर वाले कॉलम में रखें। तो अब इन दोनों के पुराने लॉसेस हैं तो इनको अंदर वाले कॉलम में रखें। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस 13 लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 55, जवाब आ गया 0। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस 42, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सबर सबर सबर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अंदर वाले कॉलम में रखो, कितनी 30 लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, कितना जी 6 का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस,
जी जवाब 24 जी। टैक्सेबल इनकम ये तो किया था ना कुछ पास पेपर क्वेश्चन 9 में सारा। 65 नोट कर लो। अभी टैक्स निकालना है इसका, याद है टैक्स निकाला था, टैक्स क्रेडिट माइनस किया था। कोई 1 से 2 मिनट पहले मैं सोच चुका था कि आप शायद जा चुके हो, माजरत बदगुमानी के लिए। ओके, तो आपकी गैर मौजूदगी में हमने कोई ऐसी बात नहीं की, परेशान ना हो। हमने 41 को इधर लिखा पाकिस्तान इनकम को, और क्योंकि पुरानी इनकम्स के लॉसेस थे तो उनको हमने इधर रख के पुराने लॉसेस क्या कर दिए, माइनस। अगर फॉरेन इनकम के लॉसेस हों तो उसको अंदर रख के उसमें से पुराने लॉसेस क्या कर लें, माइनस। अब मैं ज़रा 1-2 मिनट के लिए चाह रहा था कि न्यूमेरिकल रिवाइज हो जाए, तो उधर मत देखें। इधर देखें सारे भाई, इधर इधर। पाकिस्तान बिजनेस एक हेड है, बॉल पॉइंटर रुक जाएं। पाकिस्तान बिजनेस एक हेड है न्यूमेरिकल में, फॉरेन बिजनेस दूसरा हेड है, और बर्लिन बिजनेस भी दूसरा हेड ही है, उसी के अंदर है, वो दूसरा हेड है बर्लिन बिजनेस, ये भी फॉरेन बिजनेस है। 2 हेड्स ये हो गए, और तीसरा हेड हो गया कैपिटल गेन फॉरेन। 2 गलतियां सवाल में इधर थी, वो तो आसान सी थी। एक गलती सवाल में ये थी कि इनकम नेट नहीं होनी चाहिए, इनकम ग्रॉस होनी चाहिए। हाँ, उसमें से खर्चे माइनस हो सकते हैं लेकिन इनकम टैक्स माइनस नहीं हो सकता। ये सारा पकड़ के हमने पाकिस्तान इनकम, पाकिस्तान टैक्स और पाकिस्तान लॉस, पाकिस्तान इनकम, पाकिस्तान का टैक्स, पाकिस्तान का लॉस इधर लिख दिया। फॉरेन बिजनेस सिंप्लीफाई करें, फॉरेन टैक्स बिजनेस का सिंप्लीफाई करें, और फॉरेन लॉस सिंप्लीफाई करें। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं ये मिटा रहा हूं, और इन द एंड कैपिटल गेन इनकम 30 है और इसका टैक्स 3 है, 30 और 3। अगली बात, इस कॉलम को छोड़ के असल में टैक्स जो होता है ना, टैक्स, वो टैक्स चैप्टर 4 में जाके जब टेबल लगता है फिर माइनस होता है, तो इसलिए टैक्स को लिफ्ट नहीं करानी। पाकिस्तान की इनकम है, कोई लॉस नहीं, एज इट इज लिख दें। नजर आ रहा है इधर, कैमरामैन भाई नजर आ रहा है इधर? अच्छा, फॉरेन इनकम्स है, फॉरेन अंदर रख के उनको क्या कर दें, माइनस कर दें। अब सिर्फ फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स रह गए हैं, इन दोनों को फॉरेन टैक्स क्रेडिट के तौर पे माइनस करूंगा। ये बिजनेस के चैप्टर में पढ़ा था, एडवांस टैक्स पेड एंड पे माइनस हो जाता है, जो भी हुकूमत को साल में टैक्स जमा कराया वो एंड पे माइनस हो जाता है। ये पूरा माइनस करूंगा, ये पाकिस्तान में पे किया है। ये कौन से टैक्सेस हैं, फॉरेन। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया के सवाल की तरह इसके फॉरेन टैक्स जैसे पास हो रहे क्वेश्चन 9 में 1-2 दिन पहले किया था, वो वाला काम अब हम करेंगे। तो अब ये टाइम मैं ज़ाया कर रहा हूँ आपका, तो उसके लिए आप क्लास के बाद मेरे से माजरत कर लीजिएगा। तो 65 मिलियन पे टैक्स निकालें जाके चैप्टर 4 में टेबल 1 पे। 65 मिलियन चैप्टर 4, कैलेंडर पे लिखें 1220 आंडा आंडा आंडा, 1220 आंडा आंडा आंडा, जमा 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। ये 65 मिलियन है, ये असलम नहीं है, ये असलमा है। इसने इतना कुछ कमा लिया है,
65 मिलियन माइनस 6 मिलियन 51 मिलियन 59 मिलियन। तो 59 मिलियन का 35% जमा 1220000 21.87 मिलियन, दैट इज 22 मिलियन। सर पेपर में भी ऐसे कर सकते हैं यार, पेपर में जो होने रहा है उसके लिए अलग क्लासें होंगी, वो पता नहीं, पेपर में ऐसा कर सकते हैं तो हो रहा है ना इधर। तो ये बस ऊपर लिख देना रुपीज इन मिलियन, मिली शूज। ओके माड़ा, चलें आगे। लेस, अच्छा वो नंबरिंग, ये नंबर 1, ये नंबर 2। पहली कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस, लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स कितना है? फॉरेन टैक्स 8, और पाकिस्तान निकालने का तरीका किसी को याद हो? 22 डिवाइडेड बाय, ओहो ये तो कैरी फॉरवर्ड है ना, 22 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, द लोअर इज 8 और अंडे में से लोअर क्या है? अंडा। नंबर 2 कौन सी इनकम है? इसका क्या माइनस करना है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स 3, 22 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 24 देना क्या? 3 और 8 में से लोअर, ये हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, इनको होता है आप 22 माइनस 3 19। अब 10 देखें फुड़क रहा है बाहर आने, अब तो मुझे भी, तो जो पाकिस्तान में टैक्स पे किया होता है वो लोअर ऑफ करके नहीं माइनस होता, वो शहबाज शरीफ तक पहुंच चुके, वो एंड पे बस चुप करके माइनस होता है। ये ऑलरेडी एडवांस टैक्स आपने दे दिया है पाकिस्तान वालों को, इसको तो बस पूरा माइनस कर दिया करें। पाकिस्तान वाला टैक्स तो पूरा माइनस होता है, कितना? 10। स्टिल असलम ने हुकूमत पाकिस्तान को कितना देने? 9 मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख रुपए देने अभी इसने। कमा भी तो 6 करोड़ कुछ रहा है, पता नहीं। हंसना था करो पहले। ओह जबरदस्त। अब तस्वीर बनती है। क्वेश्चन नंबर मैंने लिख रहा था कि बाद में आप ढूंढते रहे कौन सा सवाल था ये, लेकिन अब तस्वीर बनती है। जी बिलावल की शादी पे भी जाओगे ना और जरदारी ने आपको इनवाइट किया हो और 50 भी डिशें हो, तो बाहर निकलते यही कह रहे होगे फलान बस जो है ना नहीं थी बस मैंने ना तो बाय डिफ़ॉल्ट मसला है ये। इंशाल्लाह आप लोगों में नहीं है, शायद पुरानी किसी जनरेशन में होगा, या आप लोगों में नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सवाल अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 calculate the tax payable by Aslam bhai and foreign tax losses to be carried forward to next year if any. So tax payable and foreign losses to be carried forward if any. क्वेश्चन 12 पे हाथ साफ करें और जाएं घरों में।
LONE ट्रेडर्स सोल प्रोप्राइटर, ये बड़ा जज्बा होता है, वो आखिरी सवाल इसके बाद घर जाना है, ऐसे बंदा खुश बैठा होता है। LONE ट्रेडर्स अकेला अकेला इज एंगेज्ड, मंगनी हो गई है। ये क्या चक्कर हुआ, उधर से अकेला इधर से मंगनी हो गई है नहीं, इज एंगेज्ड, अच्छा इज एंगेज्ड इन बिजनेस, सॉरी। सोल प्रोप्राइटर अकेला ही बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, साहब ने झंडी करा दी। अकेला बिजनेस कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मकई एंड गंदम इन बड़ी बड़ी क्वांटिटीज। सफ़ा ना बताएं किसी को, अगला सफ़ा है पेज 305। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम LT's रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। अच्छा मुझे ये बताएं, 2-3 सवालों के जवाब। बड़ा तो कब तक नोट करेगा, ये भी सुन रहे हो, चलो इधर ले आओ कैमरा, मैं वेट करता हूँ अभी 1 मिनट के लिए, ये सवाल नोट कर लें। नोट करें, कर मड़ा सलोर दफा नोट कर। बड़ों की बातों में ना पंगे लिया कर। हाँ हाथ कर इधर। कल कहाँ थे, कल कहाँ थे, कल किधर थे? ओके, पेबल टू गवर्नमेंट दिखा, ठीक। LONE traders sole proprietors engaged in the business of buying and selling maize and wheat। अच्छा बिजनेस के न्यूमेरिकल में 2-3 बातें सुन लें। ये चैप्टर, ये लॉसेस के चैप्टर में डालने वाला न्यूमेरिकल नहीं था, क्योंकि इसमें तो 1-2 लॉसेज आ रहे हैं पिछले साल के। असेस्ड लॉसेज ब्रॉट फॉरवर्ड। असेस्ड का मतलब होता है आपने सेक्शन 120 पढ़ लिया ना, तो रिटर्न जब आप जमा कराते हैं तो वो एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन जाता है। तो टैक्स वालों ने आपका लॉस असेस कर लिया पुराने सालों का, प्रीवियस ईयर, वारेस फॉलोस। तो ये लॉसेस के चैप्टर में डालने की तो इसकी तुक कोई नहीं थी, क्योंकि लॉसेस का सिर्फ इतना सा पोर्शन है। बाकी ये बिजनेस के चैप्टर का न्यूमेरिकल है। बिजनेस के चैप्टर में 2 बातें पढ़ी थी हमने, एक होता है स्पेकुलेशन बिजनेस, एक होता है नॉन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में डिलीवरी नहीं होती चीज़ों की, और नॉन स्पेकुलेशन में चीज़ों की डिलीवरी, स्पेकुलेशन में डिलीवरी नहीं होती चीज़ों की और नेट सेटल होता है कॉन्ट्रैक्ट, और नॉन स्पेकुलेशन नॉर्मल बिजनेस होता है जिसमें चीज़ों की डिलीवरी होती है। दूसरी बात ये पढ़ी थी हमने कि अगर आपको सवाल में प्रॉफिट गिवन ना हो तो आप सेल से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, अगर आपको सवाल में प्रॉफिट गिवन ना हो तो आप सेल, और जब आप सेल से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो अलाउड खर्चे माइनस करेंगे, अलाउड खर्चे माइनस करेंगे। ये 2-3 बातें थी, तो बस इनकी रिवीजन है। ये तो LT और ME का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ये तो मैंने आपको क्लास में करवाया था, सवाल याद है? LT ME जो स्पेकुलेशन में यही वाली एग्जांपल करवाई थी आपको। तो LONE traders sole proprietorship is engaged in the business of buying and selling of maize and wheat. Following information has been extracted from the records for 31 दिसंबर 2015। तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 16 है, हाँ ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर 16 है, क्योंकि आपको पता है 31 दिसंबर 15 के बाद 30 जून 16 आता है, तो इसलिए इसको स्पेशल टैक्स ईयर 16 कहते हैं। तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 16 का साल है, और 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 का डाटा आपको दिया हुआ है। Wheat sold to food companies in Punjab amounted to 13 मिलियन। वीट सेल किया आपने 13 मिलियन का, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है। द सेल वाज मेड आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 680,000 टू सम ऑफ न्यू कस्टमर्स। जैसे सेल्स टैक्स में डिस्काउंट माइनस करने की जाता है, यहाँ भी डिस्काउंट माइनस करने की जाता है। लेकिन ये मुझे सेल बता दें, जो 13 मिलियन है डिस्काउंट के बाद है या डिस्काउंट से पहले वाली है? The sale was after, the sale was after, तो ये डिस्काउंट के बाद वाली है। इसमें से माइनस करना है या माइनस हुआ हुआ है? माइनस। द सेल वाज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 680,000 टू सम ऑफ द न्यू कस्टमर्स। ग्रॉस प्रॉफिट की मार्जिन कितने? 25%। इससे हम जीपी इसका निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल भी निकल सकती है, जीपी भी निकल सकता है। सेल गिवन है, जीपी परसेंटेज गिवन है, तो आपने पढ़ा हुआ है FR1, तो ये चीजें निकल सकती हैं। अच्छा, LT ने पे किया 6 लाख रुपया टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च माइनस करने की इजाजत है अगर पाकिस्तान में है, अगर बाहर के मुल्क में तो माइनस करने की इजाजत नहीं है, सारी बातें आपको पता है।
एलटी ने रिसर्च का खर्चा किया 6 लाख रुपए का फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ फार्मूला, एक ऐसा फार्मूला वो बना रहे हैं जिससे इंप्रूव हो जाएगी वीट की क्वालिटी। तो वो जो ग्रोअर्स जिनसे हम वीट खरीदते हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने उनको एक रिसर्च करके दी है। तो ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है और माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 3, इन अगस्त 15 दिसंबर है ना ये, इन अगस्त 15 एलटी साइंड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद मुबारक फॉर परचेज ऑफ इतने मेट्रिक टन ऑफ मेज। ये कोई अलग मुआहिदा है। अब वो क्या था, वीट सोल्ड टू फूड कंपनीज, वो अलग कॉन्ट्रैक्ट था, ये अलग है। इसमें हमने किसी मुबारक को पकड़ा है और मुबारक को पकड़ के हमने कहा है कि हम तुमसे खरीदेंगे मेज और डिलीवरी होनी है अक्टूबर में। हमने ऑल्सो एग्री कर लिया टू रीपरचेज एट द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन दैट डेट। इन अक्टूबर द प्राइस इंक्रीज टू इतने एंड वी सेटल्ड द ट्रांजेक्शन विदाउट टेकिंग द डिलीवरी। ये वाला पोर्शन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पेकुलेशन। द एलटी इंकर्ड खर्चा ऑफ 25 इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये खर्चा इस वाले के लिए हो गया, ये खर्चा इस वाले के लिए हो गया। एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर 25 लाख। एडमिन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 25 लाख है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा इनकम है, ये कौन सी इनकम है, सोल्ड टू फूड कंपनीज, ये कौन सी इनकम है बोलें, इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट गिवन है या सेल गिवन है, सेल से शुरू कर लेंगे। अच्छा, अब ये कौन सी इनकम है, विदाउट टेकिंग डिलीवरी वाली, ये कौन सी इनकम है, स्पेकुलेशन। क्या 0.5 को भी इस अम्ब्रेला के अंदर ले लूं, 0.5 को भी इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और 0.3 और 4 तो वैसे ही आपस में मर्ज हो रहे हैं, आपने देखा है। ये किसका डेटा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। एडमिन एक्सपेंसेस को कहां माइनस करूं, एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितने लोग कह रहे हैं नॉन स्पेकुलेशन में, कितने लोग कह रहे हैं एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो स्पेकुलेशन में। किसी ने नहीं हाथ खड़ा किया। कितने लोग कह रहे हैं दोनों में पोर्शन कर दें। मोहतरम, दोनों में पोर्शन करेंगे। आपकी शायद ये अंडरस्टैंडिंग है कि स्पेकुलेशन बिजनेस कोई छोटा मोटा होता है जिसके लिए खर्चे होते ही नहीं। ये बड़ा टेक्निकल बिजनेस होता है, इसके लिए बंदे रखने पड़ते हैं, एडमिन स्टाफ। इसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है कि हम स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं। तो ये मैंने माना था जहाज बिजनेस कर रहे थे, लेकिन आपको पता है आजकल जहाज भी पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कोई क्या बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है आजकल तो दूसरे मुल्कों में। अब तो स्पेकुलेशन बिजनेस भी लोग करते हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए भी खर्चे करते हैं। इस खर्चे को हम दोनों में क्या करेंगे, अबॉर्शन करेंगे। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे भी होते हैं, इसके एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ती हैं। हम स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं तो तुम हमारे पास आओ, किसी और से क्यों डील करने जा रहे हो। एडमिन खर्चे भी होते हैं, स्टाफ रखना पड़ता है, उनको तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। अच्छा, मजे की बात सुने, इस पॉइंट में खर्चे के बारे में लिखा हुआ है ये ऊपर से डील कर रहे हैं, इस खर्चे के बारे में लिखा हुआ है ये ऊपर से डील कर रहे हैं, इस खर्चे के बारे में सवाल ने नहीं बताया। देखें कैसे, इधर क्या लस लिखा हुआ है, अबव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और इधर एलटी पेड 6 लाख टू रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपिंग अ फार्मूला व्हिच इज लाइकली टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ व्हीट व्हिच वी परचेज फ्रॉम ग्रोअर। तो ग्रोअर से खरीद के हम पंजाब में फूड कंपनीज को बेचते हैं ना, तो ये तो एक्चुअल वाला होगा या नीचे के ट्रांजैक्शन वाला होगा। वैसे भी ये इस पॉइंट से ऊपर दिया हुआ है, तो ये खर्चा किस ट्रांजैक्शन के लिए होगा, इस ट्रांजैक्शन के लिए। अब इस सेल में से ये वाला माइनस कर देते हैं, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें, इस सेल में से ये वाला माइनस कर देते हैं, और इन द एंड इस खर्चों को क्या कर देंगे, अपोर्शन। ये करने के बाद हमारी इस साल की इनकम आ जाएगी। इस साल की इनकम में से फिर पुराने लॉसेस देख लेंगे कौन से पड़े हुए हैं, फिर वो लॉसेस के रूल लगा के पता चलेगा कि क्या करना है। ये जो पुराने लॉसेस हैं इनको अभी छोड़ें। ओके, चलें वर्किंग वन। तो ये एक आसान सा न्यूमेरिकल था। सेल से चलते हुए क्या करने बोले, और एलटी और एमई वाली ट्रांजैक्शन हमने की हुई है। अगर भूली हुई है तो वो मैं फिर कोशिश करता हूँ रिवाइज करा दूँ।
जी पॉज करो, चलें जी। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, एंड वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन। wheat sold to food companies is 13,000. The sale was after discount of 680। जी मोहतरम, सेल कितनी है बोलें? 13,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेल से पहले डिस्काउंट कितना माइनस हुआ हुआ है? 680। तो मेरे ख्याल से ये जो सेल है नेट है, यानी आफ्टर डिस्काउंट है, आफ्टर डिस्काउंट है। लेस हुआ होगा इसमें से क्या? डिस्काउंट कितना? 680। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी सेल हो, वैसे ही ग्रॉस सेल पूछना चाह रहा हूं आपसे, कितनी सेल होगी जिसमें से डिस्काउंट माइनस हुआ होगा? बैलेंसिंग निकालेंगे। उल्टा चलने का तरीका 13,000 जमा 680, तो 13,680 इज माय ग्रॉस सेल। 13,680 इज माय ग्रॉस सेल। अब सवाल की इंग्लिश में पढ़ो, कैमरा ना उधर लेके जाना। wheat sold amounted to 13,000. The sale was after discount of 680. The sale was after discount. तो बिफोर डिस्काउंट फिर कितनी होगी? 13,680। ये सान डाटा था, रुपीज में दिया हुआ था, वरना परसेंटेज से भी हमें खेलना आता है सेल्स टैक्स के बाद। ओके, द जीपी मार्जिन वाज 25% ऑन ग्रॉस सेल, इसलिए भी मुझे ग्रॉस सेल निकालनी पड़ी। द जीपी इज 25% ऑन ग्रॉस सेल। मैं एक लाइन छोड़ा हूं कॉस्ट ऑफ सेल के लिए। द जीपी इज 25% ऑफ ग्रॉस सेल। यही लाइन है, यही लाइन लिखी हुई है। द जीपी ऑस 25% ऑन ग्रॉस सेल। जीपी है 25% ग्रॉस सेल का। 34, ये क्या चक्कर है? सेल 13,000 है, जीपी 3420 है, बाकी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल। ये मैंने इन दोनों को करके बैलेंस ही निकाली थी। सेल में से कितनी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हुई होगी तो ये आ गया होगा? बताएं, दोनों का डिफरेंस लें, दोनों का डिफरेंस 9580। नोट कर लें यहां पर। अजीब लोग हैं वैसे, व्हाइट बोर्ड पे देख के नोट करते हैं इंस्टेड ऑफ देकिंग ऑन बुक एंड नोटिंग इट बाय देमसेल्व्स। तेरह हजार लिखें, ग्रॉस अप करके 13,680 निकालें और फिर 25% लगा दें 13,680 का। ओके, अब खर्चे खुर्चे जी, कोई सेल से चलते हुए क्या कर रहे हैं? अलाउड खर्चे माइनस करना। एलटी पेड 6 लाख टू रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर चाइना में दिए होते फिर माइनस ना होते, अगर जर्मनी में दिए होते फिर माइनस ना होते, पाकिस्तान में ही ये खर्चा हुआ होगा। ये नॉर्मल खर्चे, माइनस करने की इजाजत है। लेस रिसर्च, इसको ना मैं एक नाम देने चल लगा हूं, स्पेसिफिक खर्चा। जैसे मैं कह नहीं सकता द खर्चा इज फॉर दिस सेल, कॉमन नहीं है, द खर्चा इज फॉर दिस सेल। सवाल नहीं आगे लिखा हुआ है कि जो हम वीट ग्रो कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के लिए है, तो ग्रो स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए तो नहीं कर रहे होंगे।
वो तो नॉन स्पेकुलेशन नॉर्मल बिजनेस के लिए कर रहे होंगे। तो ये स्पेसिफिक खर्चा है, यानी हमें पता है किसके लिए है, कितना 600। अभी रहने दें, अभी सब टोटल रहने दें। ये खर्चा मैंने माइनस कर दिया रिसर्च का। नेक्स्ट यार, ये अगर आपको याद हो तो आप जूते पहने सिर्फ एलटी के, जूते पहने सिर्फ एलटी के। इन अगस्त 15 एलटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मुबारक फॉर परचेज। तो एलटी की किताबों में किसकी एंट्री करूं? परचेज की, परचेज की। एलटी की किताबों में किसकी एंट्री करूं? परचेज की, परचेज। असल में ना स्पेकुलेशन बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक कोई नहीं होता है ही नहीं स्टॉक, तो सेल और परचेज का डिफरेंस ही ले लेंगे, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होती। In August, LT signed a contract for purchase of 500 metric ton of maize at 15,800. 500 metric ton at rupees 15,800। रुपीज इन थाउजेंड में जवाब बता दें। 7900। ये हमारी परचेज आ गई। अब मैंने आपको बताया था सेल हम मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं, बाद में हो सकते हैं हम सिकंदर बने, हो सकते हैं हम बंदर बने, वो डिपेंड करता है मार्केट कैसे मूव करती है। पहले मुझे इतनी सी लाइन पढ़ के बता दें, आपको ये समझ आया कि ये हमारी परचेज है, एलटी साइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज। तो ये मैंने किस में डाल दिया? परचेज में। द डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर। एमी ऑल्सो एग्रीड टू परचेज। लेकिन इसको एक और एंगल से सोचें, इस तरह सोचें जिस तरह लिखा हुआ है। एमी एग्रीड टू परचेज का उल्टा मतलब बताएं। तो इसका मतलब है एलटी विल नाउ सेल, एलटी विल नाउ, एलटी विल सेल द एंटायर लॉट एट अ, पहली लाइन का मतलब बताएं, एलटी विल परचेज। दूसरी लाइन का मतलब बताएं, एमी विल ऑल्सो परचेज। व्हाट डज इट मीन? एलटी विल सेल, लेकिन ये प्राइस नहीं पता। LT will sell the lot at a price prevailing on the date of sale. In October, the price increased to 18 and LT ने अल्टीमेटली बेच दी खरीदे बगैर। तो ये कौन सा बिजनेस हो गया? आप बताएं सेल किस पे बुक करूं? बोले 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 बोले, सेल किस पे बुक करूं? 18240। कितना? 9120। सोचें सेल ज्यादा है, परचेज ज्यादा है, तो मैं प्रॉफिट, मैंने क्लास में ना दोनों की बुक्स में एंट्रीज करवाई थी, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ किसका सवाल सॉल्व कर रहा हूं? एलटी का। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा ये? तो जो मेन बात है ना, अच्छा अगर याद भी नहीं आ रहा ना तो रिलैक्स रहो, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं। असल में ये मेन, ये लाइनें जो मैंने हाईलाइट की हैं ये समझ आ गई हैं तो काफी है। एलटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज, परचेज प्राइस आज तय हो जाती है, सेल मार्केट पे छोड़ दी जाती है, फिर सेल जो भी आए हर एक की किस्मत। तो एमई परचेज का उल्टा मतलब एलटी विल सेल, तो एलटी की सेल की एंट्री कर दें इन द बुक्स ऑफ एलटी। कितना जी? सेल माइनस परचेज। क्लोजिंग स्टॉक नहीं उसमें होता, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये तो स्पेकुलेशन बिजनेस है। 1220। कितना कमाया इससे? 1220। LT incurred expenditure of 25 in respect of above future contract, लेस खर्चा कितना जी? 25। अभी वो सब टोटल लेने, चलिए जी नोट कर लो। ओके अच्छा यार, अब तो अगर आप ये समझते हैं ना
कि 13 मिलियन ये इधर कमा रहा है, 9 मिलियन इधर कमा रहा है और इधर कोई खर्चे नहीं होंगे और सारे खर्चे एडमिन सेलिंग के इधर होंगे, तो ये मुनासिब चीज़ नहीं है। ठीक है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस के भी खर्चे होते हैं। अब एडमिन सेलिंग को दोनों में क्या कर दें, अपोर्शन कर दें। ठीक है जी, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस आर 2500, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस आर 2500। अच्छा, सेल से चलते कौन से खर्चे माइनस करने हैं, अलाउड। ये टोटल है एडमिन सेलिंग, ये टोटल है। These include a penalty of 45,000 which was imposed due to late payment of sales tax on wheat. ये पेनल्टी गवर्नमेंट को पे की होगी, क्या ये अलाउड है, नॉट अलाउड है? अगर मैं टोटल पकड़ूं 2500 और उसमें से नॉट अलाउड माइनस करूं तो कैलकुलेटर पे जब इक्वल टू दबाऊंगा तो उसका नाम क्या रखूंगा, एक्सेलेंट। अगर मैं कैलकुलेटर पे टोटल खर्चा लिखूं मेरा 2500, इसमें से फाइन टू गवर्नमेंट माइनस करूं तो टोटल माइनस नॉट अलाउड इज कॉल्ड एज अलाउड। इधर इधर अलाउड निकलवा दे, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। टोटल खर्चा 2500 माइनस कर दूं सेल से चलते हुए या अलाउड माइनस करने हैं? 2500 में अलाउड नॉट अलाउड दोनों पड़े हैं। इसमें नॉट अलाउड कितने, 40, इसको क्या कर दूं माइनस, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, अलाउड कितना 24। ये भी कहीं छोटी सी वर्किंग पेपर में शो कर दीजिएगा एग्जामिनर को साइड पे करके, अभी तो किताब पे कर लें। सेल से चलते हुए क्या करना है, कौन से खर्चे माइनस कर लूं, सारे माइनस कर लूं 2500 या सिर्फ जो टैक्स वाले माइनस करने दें? फाइन माइनस ना कीजिएगा, टैक्स वालों ने बिफर जाने हैं। तो सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। कितने हैं यार अलाउड खर्चे, 2455, 2500 माइनस 45, 2455। सारे ऊपर देखें अब, लेस मैं ब्लू मार्कर पकड़ा हूं, लेस एडमिन सेलिंग वगैरह, क्या 2455 और 2455 दोनों जगह माइनस कर दूं? वो तो आप खर्चों से भी डबल खर्चे माइनस कर रहे होंगे। आप लोग कह रहे थे एक जगह, चले हो सकता है फिर पेपर में आपके एलोकेशन ना करने के मार्क्स कट जाते, बाकी मार्क्स आपको मिल जाते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दोनों जगह पोर्शन करके माइनस। अपोर्शनमेंट करनी आपको आती है, अब सेल्स टैक्स इतना पढ़ लिया हुआ है कि अपोर्शनमेंट करनी आपको आती है। 2455 को पकड़ें, डिवाइड करें दोनों की सेल से, ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल है? नहीं 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 नहीं, लेकिन उस टाइप की चीज ही है ना। अपोर्शनमेंट करनी है अब आपको, सेल्स टैक्स के बाद बहुत अच्छी आ गई हुई है। खर्चा पकड़ें कितने, 2455। द खर्चा ऑफ एडमिन एंड सेलिंग इज फॉर बोथ नॉन स्पेकुलेशन एंड स्पेकुलेशन। तो इनको सेल की बेस पे पोर्शन कर दें। सेल में ऊपर वाली पकड़ाऊं दोनों की, वजह बताऊंगा अभी। सेल ऊपर वाली पकड़े, 13,680 जमा 9120, ये दोनों की सेल होगी और मल्टीप्लाई इसकी सेल से कर दें 1473, और दोबारा एडमिन सेलिंग को उधर भी माइनस करें, लेस एडमिन सेलिंग जी 2455 डिवाइडेड बाय 13,600 जमा 91 मल्टीप्लाइड बाय 9120 इज इक्वल टू 982। ये जो थे ना ब्लैक वाले, ये स्पेसिफिक खर्चे थे जो हमें पता था इस किस इनकम के लिए हैं। ये ब्लैक वाला लिखा हुआ था फॉर अबव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ब्लैक वाले हमें पता थे किस इनकम के लिए हैं। अब कौन से करने हैं, अब बताएं कौन से वाले करने हैं? जो दोनों के लिए हैं। जो किसके लिए हैं बोले? दोनों के लिए। वो हमने उनका नाम क्या रख दिया, स्पेसिफिक या कॉमन? कॉमन। ये सारा रूल हमने कहां पढ़ा हुआ है? और हमने एक दिन पढ़ा था, फॉर एलोकेटिंग द एक्सपेंडिचर स्पेकुलेशन विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट हेड।
वो पढ़ा तो फॉरेन लॉसेस में था, लेकिन रूल तो जनरल ही है ना। ये जरा पढ़ें, इस चैप्टर में एक रूल लिखा हुआ है। बस एक दो चीजें अब आपको किताब से दिखा के सवाल खत्म कर रहा हूं। पेज नंबर 294। हालांकि ये फॉरेन लॉसेस के लिए था, लेकिन पाकिस्तान लॉसेस के लिए भी यही रूल है। फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ खर्चे स्पेकुलेशन इज अ सेपरेट हेड ऑफ इनकम। फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ खर्चे स्पेकुलेशन इज अ सेपरेट हेड एंड नॉन स्पेकुलेशन इज अ सेपरेट हेड। ये पहली बात होगी। एक और बात आपको बतानी है कि ये एलोकेशन हमने सीखी इनकम टैक्स की क्लास में कहां थी। ये हमने शुरू के दिनों में चैप्टर 4 में सीखी थी। चैप्टर 4 में जिस वक्त हम पेज नंबर 40 पे पहुंचे थे, तो हमने कोई 5,000 की एडवर्टाइजमेंट को पकड़ के दोनों पे पोर्शन किया था। इधर एक रूल लिखा हुआ था कि खर्चे पोर्शन करने हैं आपने अमाउंट ऑफ खर्चा डिवाइडेड बाय दोनों की सेल मल्टीप्लाइड बाय हमारे हेड की सेल। ये रूल लिखा हुआ था चैप्टर 4 में। अमाउंट ऑफ खर्चा डिवाइडेड बाय दोनों की सेल मल्टीप्लाइड बाय हमारे हेड की सेल। लेकिन सेल के साथ ग्रॉस रिसीट का लफ्ज लिखा हुआ था। ग्रॉस का मतलब है डिस्काउंट माइनस करने के बाद नहीं, डिस्काउंट माइनस करने से पहले। इसलिए मैंने वो 13,000 वाली फिगर पकड़ी। इट्स ओवर नाउ। टोटल कर दें। हाँ जी, 1347 213। एक लफ्ज अब मैं लिखने लगा हूं, इसके साथ लिख दो करंट ईयर। करंट ईयर ये पाकिस्तान इनकम है सारी, और ये भी कौन सा ईयर? करंट ईयर। अल्लाह का शुक्र है करंट ईयर में दोनों बसें हैं, दोनों बसें हैं, दोनों बसें हैं, दोनों पॉजिटिव साइन है, दोनों पॉजिटिव साइन है। अब देखना पड़ेगा, इस साल कोई लॉस तो अल्लाह का शुक्र है नहीं, तो आपस में सेट ऑफ नेट ऑफ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब पाकिस्तान सोर्स के रूल्स ये हैं कि पिछले सालों के लॉसेस देख लेते हैं, जो माइनस करने हुए वो कर देंगे। तो अब न्यूमेरिकल का फेस आप 1 से 2 मिनट बनाएं और लगा दें खुद ही 1 से 2 मिनट। चैप्टर नंबर 14। यार ये लॉसेस कोई 7-8 साल पुराने ना हो। अगर आप माइनस करने लगे तो 7-8 साल पुराने लॉसेस ना हो कहीं। असेस्ड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, एग्जैक्ट पिछले साल का लॉस है ये। तो कोई पुराने 6-7 साल पुराने लॉसेस नहीं है, पिछले साल का लॉस है। मुझे ये लग रहा है कि सवाल का डेटा कुछ इस तरह का है। क्या सवाल का डेटा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस मेरी आई है, वर्किंग में कितनी आई है जरा बताएं मुझे? 1347। और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन 213। ये इस साल की इनकम्स हैं और ये पुराने सालों के लॉसेस हैं। ये ट्रेडिंग का मतलब होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन। ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन। अब जी ये करंट ईयर का डेटा है और ये हैं ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। चलें जी सॉल्व कर दें। करंट ईयर के प्रॉफिट्स को बसें बनाएं और पुराने सालों के लॉसेस माइनस कर दें।
क्या पिछले साल का बिजनेस लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता था? क्या पिछले साल का स्पेकुलेशन लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता था? अच्छा, क्या पिछले साल का कैपिटल लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता था? बिल्कुल। ये तीनों अल्लाह का शुक्र है पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो गए, मरे नहीं। इस साल अब इनको हमने माइनस करने की कोशिश करनी है। कौन कौन सा माइनस हो जाएगा? इसमें से ये, इसमें से ये, और ये बेचारा फिर अकेला खड़ा रह जाएगा। हो सकता है अगले साल इसका भाई आ जाए। तो अब न्यूमेरिकल का फेस क्या बनेगा? मिस्टर एलटी इनकम एंड टैक्स ईयर 2016 स्पेशल टैक्स ईयर। यकम जनवरी 15 को शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर 15 को खत्म हो रहा है। बुलाएं जी इस साल का बिजनेस का नॉन स्पेकुलेशन का करंट ईयर का प्रॉफिट 13 अंदर के कॉलम में लिखें इसको। इसमें से माइनस करें ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। सारा हो गया माइनस, चलें गुड हो गया, सारा हो गया माइनस 797। आगे चलें, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यू करंट ईयर की 213 माइनस ओए 797 और ये जीरो आ गया। कैरी इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन 87 और 790 इट इज माय टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट, कोई नेगेटिव बच गया? कौन सा नेगेटिव बचा है? ये पुराने साल का लॉस अभी तक माइनस नहीं हो सका। इससे क्या कर लें? कैरी फॉरवर्ड कर लें। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस कितना? 250। जी अच्छा ठीक है भाई। इस तरह इंशाल्लाह 5 तारीख को आपको फ्री कर दिया जाएगा ताकि आपके पास अगले 30 दिन हो पेपर तक। तो इसी तरह एक दिन आपको और बुलाया जाएगा 5 तारीख के बाद कोई 3-4 घंटे के लिए। उसमें भी 2-3 इसी तरह कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। एक एओपी का न्यूमेरिकल करना होगा, एक लॉसेस का शायद करेंगे और एक सेल्स टैक्स का करेंगे। तो अगले हफ्ते किसी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेंगे। ओवर कर लो।